हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर 2 में प्लांट इन द प्लेन्स यानी कि बराबर की सतह वाले जमीन पे उगने वाले पौधों के बारे में आपको पढ़ाया गया था। वहां तक आपको पढ़ाया गया था। चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 एडेप्टेशन इन प्लांट। इसमें आपका प्लांट्स इन द प्लेन ये पढ़ा दिया गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 19, प्लांट्स इन द डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान में किस तरह के पौधे होते हैं, किस तरह के पेड़ होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट हैव श्रंकन लीव्स। इसका मतलब होता है कि डिजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में उगने वाले जो पेड़ होते हैं उसका लीव्स कैसा होता है, श्रंकिन होता है, एकदम सूखा होता है ना, कांटेदार होता है, एकदम कड़ा टाइप का होता है। दिस प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम लूजिंग वाटर थ्रू लीव्स, ठीक है ना, जो सहायता करता है कम मात्रा के पानी में जीवित रहने में पौधे को, ठीक है। क्योंकि रेगिस्तान में डिजर्ट में क्या होते हैं कि पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है, पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द प्लांट यानी पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है, लूजिंग वाटर थ्रू लीव्स, ठीक है ना, कम मात्रा में जो पानी है उससे सुरक्षा करता है। इन प्लांट लाइक कैक्टस और prickly pears, photosynthesis is carried out by the fleshy green stem। इस तरह के जो पेड़ होते हैं जैसे कैक्टस है, तो कैक्टस का पेड़ ज्यादातर देखने को मिलता है हमको कहाँ, डिजर्ट एरिया में, जहाँ पे मिट्टी कम होता है। रेगिस्तान का मतलब होता है रेत, का मतलब होता है बालू। इस तरह के जहाँ पे जमीन होता है वहाँ पे कैक्टस का पेड़ हमको ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उसको वाटर की आवश्यकता काफी दिनों तक नहीं पड़ती है, ठीक है ना, वाटर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है उसको जीवित रहने के लिए। तो इस तरह के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि भोजन बनाने की प्रक्रिया कैसे करते हैं। जब तक भोजन कोई पौधे नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग्स है, पेड़ क्या है कि जब तक उसको हम काट नहीं देते हैं तब तक वो लिविंग थिंग्स है, वो जी रहा है, भोजन बना के खा रहा है, ग्रो कर रहा है, सांस ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो वो लिविंग थिंग्स है। तो वो लिविंग थिंग्स को क्या होता है ना कि भोजन की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी रूप में भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो पेड़ को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो पेड़ अपना भोजन कैसे पकाता है, कैसे खाता है? तो पेड़ अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की तरह के प्रोसेस से करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिस क्रिया में, जिस काम में वो अपना भोजन बनाता है। तो भोजन बनाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये 4 चीज लेकर के वो अपना भोजन तैयार करता है। सनलाइट उसको सन से मिल जाता है, जो लीव्स ऑब्जर्व करता है, लीव्स में टीनी पोर्स होते हैं, टीनी होल होते हैं, छोटे से होल होते हैं, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। सनलाइट वो सन से मिल जाता है उसको, और एटमॉस्फेयर से, वातावरण से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। नीचे रूट से उसको, जड़ से उसको, जड़ ऑब्जॉर्व करता है वाटर और मिनरल्स, कहाँ से? सॉइल से, मिट्टी से वो एब्जॉर्ब करता है, खींच लेता है, और वो पहुंचा देता है स्टीम की सहायता से उसको लीव्स तक। और लीव्स में क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि पेड़ को भोजन बनाने की क्रिया कहाँ करनी होती है? लीव्स में करनी होती है। तो जिसमें लीव्स ही नहीं है, कैक्टस में क्या है कि लीव्स ही नहीं है, तो वो अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस तो करना है जीवन जीने के लिए। तो उसका फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन स्टीम। स्टीम मतलब होता है जो तना होता है उसका, वो ग्रीन होता है, हरा होता है, वहां से वो फोटोसिंथेसिस करता है। एंड ऑल्सो स्टोर फूड एंड वाटर, और भोजन को जमा करने का, पानी को जमा करने का भी काम स्टीम करता है। इस तरह के पेड़ में जो डिजर्ट एरिया में होते हैं, ठीक है, जो डिजर्ट एरिया में पेड़ होते हैं उसमें लीव्स की मात्रा न के बराबर होती है, यानी बहुत सारे पेड़ में नहीं होते हैं। तो उसमें भोजन बनाने का काम जो होता है वो स्टीम के द्वारा किया जाता है, ठीक है, स्टीम जो होता है तना, उसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल मिलता है, वो ग्रीन होता है, हरा होता है, और वो भोजन को जमा करने का, पानी को भी स्टोर करके रखने का काम करता है। दे हैव वेरी लॉन्ग रूट
टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। और आपको मालूम है, आपको बताया है कि डिजर्ट एरिया में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जो इस तरह के पेड़ होते हैं, डिजर्ट एरिया में जो पेड़ होते हैं, उनका जो रूट होता है वो काफी अंदर तक, डीप का मतलब होता है बहुत गहराई तक गया हुआ होता है उसका रूट, जड़, ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। बहुत अंदर तक जो उसका रूट जाता है वो वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। आगे हम देखते हैं प्लांट्स इन मार्श। मार्शेस का मतलब होता है गीला जगह, दलदल वाला जगह। तो इसमें किस तरह का जो है पेड़ होते हैं, कैसे जब अपना प्रोसेस है उनका आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरिया आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स प्लांट जो मार्शी एरिया में पनपते हैं उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स द सॉइल इन मार्शी एरिया इज स्टिकी एंड फुल्ली ऑफ वाटर। जो गीली मिट्टी होती है, दलदल वाला जगह होता है, तो दलदल कैसे बनेगा? जब तक वहाँ पानी और मिट्टी का मिश्रण होगा तभी तो दलदल बनेगा। तो वहाँ की जो मिट्टी होती है मार्शी एरिया की, वो काफ़ी गीली होती है, फुल्ली ऑफ वाटर, यानी पानी से पूरी तरह से भरी होती है। दी रूट्स डू नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रेथ। और उसके जो रूट्स होते हैं, अब चूंकि जो जमीनी हिस्सा है वो गीला है, पानी से भरा हुआ है, तो रूट्स उसका क्या होगा कि जमीन के अंदर होता है रूट्स, तो उसको ब्रीथिंग करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, ब्रीथिंग सिस्टम करने के लिए उसको खुला जगह नहीं मिलता है, क्योंकि ऊपर क्या है ना, दलदल है, गीली मिट्टी है और उसके ऊपर पानी है। तो उसको ब्रीथिंग जो है, उसका ब्रीथिंग कैसे होता है? तो द प्लांट्स डेवलप ब्रीथिंग रूट्स विच ग्रो अबव द सॉइल। तो उसके जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी से ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। ये रूट्स जो होते हैं, जड़ होते हैं, वो अंदर भी फैले होते हैं और ब्रीथिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यानी उसका जो सांस लेने का प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के लिए वो कुछ रूट्स को जमीन के बाहर की तरफ निकाल देता है, जिससे वो ब्रीथिंग सिस्टम कर सकता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। These roots also help to take in water and other nutrients that are required for photosynthesis। और यही रूट जो है, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, यही रूट का काम होता है, क्योंकि वो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो अंदर से उनको वाटर और मिनरल्स मिल जाता है, सॉइल से जो वाटर और मिनरल्स चाहिए वो मिल जाता है उनको, और बाहर की तरफ जो निकला होता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो रूट्स जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो चाहिए हमको, यानी कि वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो अंदर की तरफ से जो वो आया है निकल के, तो अंदर वाले भाग का कार्य होता है कि वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल यानी कि मिट्टी से एब्जॉर्ब कर ले, और जो भाग बाहर की तरफ निकला हुआ है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एब्जॉर्ब कर ले, और इन चीजों से वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करे। आगे है एक्वाटिक प्लांट। जो एक्वाटिक प्लांट यानी जो पानी में होते हैं, जो पौधे पानी में उगते हैं, पानी के अंदर जमीन से जुड़े हुए होते हैं, पानी वाले जगह में ही उगते हैं, पानी में। प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, जो पानी में उगते हैं पौधे, आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, उसको हम कहते हैं एक्वाटिक, जो पानी के अंदर होता है। दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप। इसके जो है 3 भाग होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पानी में उगने वाले जो एक्वाटिक प्लांट है ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब तैरना। फ्लोटिंग प्लांट जो पानी के ऊपरी सतह में उगते हैं और वो पानी के बहाव के साथ तैरते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड प्लांट, वो फिक्स होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है और स्थिर रहता है, उगता पानी में ही है लेकिन उसका जगह स्थिर होता है। दूसरा होता है अंडर वाटर प्लांट, इसका कोई भाग पानी के ऊपर नहीं होता, ये जमीन के पानी के अंदरूनी हिस्से में ही उगता है, इसका कोई भाग पानी को पार नहीं करता, पानी के बाहर की तरफ नहीं निकला होता है। तो पहला है आपका फ्लोटिंग प्लांट, जो तैरते हुए जो प्लांट होते हैं पानी पे, वो किस तरह के होते हैं? These plant float freely on the surface of pond। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, रिवर एंड लेक, रिवर मतलब नदी, लेक मतलब झील। तो इन सब जगहों पे जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फ्लोट कर ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, एकदम ऊपरी सतह में उगते हैं और पानी के बहाव के साथ में तैरते रहते हैं।
इस तरह के पौधों को हम फ्लोटिंग प्लांट बोलते हैं। रूट्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट आर नॉट फिक्स्ड बट हैंगिंग वाटर। इसके भी रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, लेकिन ये जमीन से जुड़े हुए नहीं होते। ये फिर रूट्स भी इसके पानी में ही फैले होते हैं, ठीक है, इसके रूट्स भी पानी में ही फैले होते हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं। कि जमीन से जब जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं रहते हैं, ये फ्लोटिंग करते हैं, तैरते रहते हैं। तो इसके भी रूट्स होते हैं और वो पानी में ही अंदर की तरफ फैले हुए होते हैं। They usually have a stringy body that are filled with air। और इसका जो बॉडी है, ऊपर का जो भाग है, शारीरिक बनावट है इस पौधे की, वो इस प्रकार से है कि filled with air, एयर के हिसाब से वो अपने आप को, अपना ढांचा, अपने पौधे का ढांचा तैयार कर लेता है। They make them light and help them float। ये काफी हल्का होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, पानी के ऊपरी हिस्से में तैर सकता है। These plants protect a small aquatic animal from sun and heat। These plants protect a small aquatic animals from sun's heat। ये जो अंदर के, पानी के अंदर के जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, उसको मदद करता है, उनको सहायता करता है, किस चीज से, सनलाइट। सनलाइट का जो गर्मी होता है, धूप का जो गर्मी होता है, उससे बचने के लिए वो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं पानी के अंदर रहने वाले, उनको सहायता करता है। आगे हम देखते हैं, आगे है फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट यानी कि ये भी वाटर में ही होते हैं, पानी में ही जन्म लेते हैं, लेकिन इसका जो रूट होता है वो मर्ड। मर्ड का मतलब होता है कीचड़। पानी के निचली स्तर में जो जमीन होता है वो दलदल कीचड़ की तरह होता है, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो द रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फिक्स्ड टू द मर्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। यानी कि इसके रूट्स जो होते हैं वो मर्ड से, कीचड़ से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन पौधे कहाँ होते हैं, पानी के ऊपरी हिस्से में, पानी के बाहर की तरफ होते हैं। They have hollow like and flexible stem which can bend easily in the direction of the flowing water। और ये इतना लचीला होता है इसका स्टीम कि पानी के बहाव के हिसाब से ये अपने आप को लचीला यानी कि घुमावदार बना सकता है। This prevent them from getting damaged or uprooted by the flowing water। They have floating broad leaves to trap maximum sunlight। ये सनलाइट का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश को काफी मात्रा में, मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम का मतलब होता है काफी मात्रा में ट्रैप यानी ऑब्जर्व करता है। अनलाइक टेरेस्ट्रियल प्लांट, दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ देयर लीव्स थ्रू विच दिस प्लांट टेक एंड गिव आउट एयर। इसके जो लीव्स होते हैं उसमें एक स्टोमेटा होता है, छोटा सा होता है स्टोमेटा, उसकी सहायता से ये प्लांट जो है गिव आउट एयर यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर की तरफ छोड़ने का प्रक्रिया करता है। ये था आपका फिक्स प्लांट। एक्वाटिक प्लांट के अंदर में आया था आपका फिक्स प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट। उससे पहले था आपका प्लांट इन डिजर्ट, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के बारे में। फिर था प्लांट इन मार्स यानी दलदल वाली जगह पे जो पौधे उगते हैं उसको प्लांट इन मार्स बोलते हैं। जो दलदली इलाके में जो पेड़ उगते हैं उसको मार्सी एरिया बोलते हैं। तो आपने आज पढ़ा प्लांट इन डिजर्ट, प्लांट इन मार्स, एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट के अंतर्गत में था आपका फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स प्लांट, अंडर वाटर प्लांट। आगे है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन, बी नंबर में है फिल इन द ब्लैंक, सी नंबर में है ट्रू फॉल्स। ए बी सी आप कंप्लीट कर लेंगे और उससे भी पहले आप पेज नंबर 20, 19 एंड 20 का हार्ड वर्ड कर लेंगे। हार्ड वर्ड जो होंगे, जो इम्पोर्टेंट हार्ड वर्ड्स होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, वो हार्ड वर्ड आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके मीनिंग्स आपको बताए जाएंगे। क्विक रिवीजन को, की टर्म्स को आप याद कर लेंगे। याद करने के बाद उसको लिखेंगे भी, सिर्फ याद करके छोड़ने नहीं है, याद करके उसको राइट कर लेना है अपने फेयर में। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी आपको कंप्लीट कर लेने हैं। डी नंबर क्वेश्चन आंसर कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। यदि कंप्लीट हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको मदद किया जाएगा उसमें कंप्लीट करने में। नेक्स्ट वीडियो आपका
चैप्टर 3 एडेप्टेशन इन एनिमल, चैप्टर 2 में था एडेप्टेशन इन प्लांट, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एडेप्टेशन इन एनिमल, नेक्स्ट वीडियो आपका जाएगा एडेप्टेशन इन एनिमल। उससे पहले आप एक्सरसाइज चैप्टर 2 का कंप्लीट कर लेंगे, वर्ड मीनिंग्स कर लेंगे, की टर्म्स याद करके, क्विक रिवीजन को याद करके फेयर में नोट कर लेंगे। थैंक यू।